स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश इंग्लिश चैनल। तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं, पसंद पड़े तो लाइक करें। बाबू, आज मैं आप लोगों को जेंडर के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट था कि आप संज्ञा के बारे में पढ़ा रहे हैं सर, तो संज्ञा के अंतर्गत जेंडर को पढ़ा दें। इसलिए आज मैं आप लोगों को जेंडर को लेकर के आपके सामने में आए। जेंडर का शाब्दिक अर्थ होता है लिंग। बाबू, जेंडर का प्रयोग जेंडर नाउन विशेष रूप से कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर फाउंड इनटू 4 फॉर्म्स। नाउन के आधार पर, यानी संज्ञा के आधार पर जेंडर को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला बाबू रे मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुरुष लिंग। दूसरा फेमिनिन जेंडर, स्त्री लिंग। तीसरा कॉमन जेंडर, उभय लिंग। और चौथा न्यूट्रल जेंडर, निपुंसक लिंग। एंड नाउन के आधार पर लिंग को, यानी कॉमन नाउन के आधार पर लिंग को 4 भागों में विभक्त किया गया है। Masculine gender, a noun that denotes a male community. पुरुष समुदाय के बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी संपूर्ण पुरुष जाति को बोध कराने के लिए पुरुष लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग किया जाता है। और मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कौन कौन नाउन आते हैं इसके बारे में चलें। फादर, ब्रदर, अंकल, सन, नेफ्यू, ग्रैंडफादर, ग्रैंड अंकल, ईडीसी। और नेम के तहत राम, गणेश, लक्ष्मण इत्यादि। यानी कि पुरुष जाति से संपूर्ण, यानी पुरुष लिंग से संपूर्ण पुरुष जाति का जिससे बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। पिता, भाई, चाचा, दादाजी, नानाजी, फूफाजी, राम, मोहन, गणेश इत्यादि। अब आइए फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, a noun that denotes a feminine community। जो संज्ञा स्त्री जाति का जो संज्ञा स्त्री समुदाय जाति का बोध कराता हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे मदर, सिस्टर, डॉटर, आंटी,
ग्रैंड मदर, सीता, गीता, रीता, विनीता, यानी जित संपूर्ण स्त्री जाति का जिससे बोध हो, या जो संपूर्ण स्त्री जाति का बोध कराता हो, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब आइए कॉमन जेंडर, उभयलिंग। उभयलिंग, a noun that is either masculine or feminine but cannot be recognized by name is kept in common gender. For the example, उदाहरण के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर, डीएम, पीएम, एसडीओ, बीडीओ, यानी उभयलिंग। कॉमन नाउन मतलब होता है उभयलिंग, जो पुरुष और स्त्री दोनों जाति को बोध कराने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस नाउन का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री जाति के भी लोग डॉक्टर होते हैं, उनको भी डॉक्टर कहते हैं, और पुरुष जाति के लोग होते हैं उनको भी डॉक्टर कहते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर पुरुष जाति के लोग को भी इंजीनियर ही कहते हैं, और स्त्री जाति के लोग को भी क्या कहते हैं जी, इंजीनियर कहते हैं। पीएम पुरुष जाति का भी हो सकता है, स्त्री जाति का भी हो सकता है, यानी दोनों को बोध कराने के लिए जो पीएम कहेंगे, इसे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर स्त्री जाति का भी हो सकता है और पुरुष जाति के भी हो सकता है उस पद पर, तो उनको पीएम ही कहेंगे। समझ रहे हैं ना? यानी दोनों लिंग को बोध कराने के लिए कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? कॉमन जेंडर का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन के अंतर्गत जितने भी नाउन हैं, जितने भी मैंने नाउन का प्रयोग किया है, वो सब कॉमन नाउन के अंतर्गत हैं, और ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत वही आते हैं जो दोनों के बारे में बोध कराता हो, जैसे पीएम, डीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीईओ इत्यादि। अब ये न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर निपुंसक लिंग यानी निर्जीव। निपुंसक लिंग का बाबू कॉमन नाउन के तहत न्यूट्रस यानी निर्जीव प्राणी के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, और छोटे प्राणी के लिए और जानवरों के लिए इसका प्रयोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत किया जाता है। ए नाउन दैट इज आइदर मैंटी और actually undeveloped or with both the quantities kept in neuter gender। जैसे पेन, पेन क्या है जी, निर्जीव। कार क्या है जी, निर्जीव। और डॉग क्या हो गया जी, जीव है। ये जीव है तो क्या है जी, किसमें है जी, जीव के अंतर्गत बाबू। इसके अंतर डॉग जो हो गया, क्या हो गया जी, एनिमल हो गया। अब इसके अंतर्गत यानी कि कहता है नोट फैक्ट, वस्तुतः न्यूटर जेंडर के अंतर्गत मेल और फीमेल का भी प्रयोग होता है। किसके साथ में, कॉमन नाउन के साथ में, एनिमल के साथ में। समझ गए? जैसे डॉग, डॉग मेल में कभी, और मेल में डॉग, हॉर्स, ऑक्स, ईटीसी इत्यादि। और फीमेल में क्या हो जाएगा जी, विच, यानी डॉग का विच हो जाता है, कुत्ता के कुत्ती, है ना। हॉर्स का मेल, घोड़ी, और ऑक्स का काउ। यानी कि दोनों, यानी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं तथा एनिमल के अंतर्गत
मेल और फीमेल दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है न्यूटर जेंडर का। जय हिंद। अगला वीडियो आप लोगों को लेकर के हम आ रहे हैं नाउन के अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल बनाने के रूल को बताने के लिए। समझ गए? जय हिंद।